विरोध सिर्फ यहाँ नहीं है, आपको पता होगा कि हमारे पूरे झारखंड के हर प्रखंड से न्याय यात्रा निकल रही है। अभी दीदी यहाँ बैठी है ना, इनके प्रखंड का नाम बताइए। हाँ, ये धनबाद का एक प्रखंड है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सब न्याय यात्रा में निकले हैं और सब लोग अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को वापस पाना चाहते हैं और इस बार इसका जवाब मिलेगा चुनाव में। भाजपा जो चाह रही है ना, वो उल्टा पड़ेगा। कि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप लोग संयमित रहें, हर वे हथियार के साथ नहीं निकलें। आप यहाँ पर एक अहिंसात्मक तरीके से आपको करना है। ये पार्टी के निर्देश से ही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो तुरंत भाजपा कहेगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो केंद्र को तो मौका चाहिए कि किसी भी तरह से हम पहले भी कई बार कोशिशें हो चुकी हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं करने देना चाहती है, इसलिए कहा गया है कि संयमित रहें। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के मोरहाबादी में। मोरहाबादी में जेएमएम कार्यकर्ता अनशन पे बैठे हैं, उपवास में बैठे हैं। उपवास की वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो इस विरोध जताने में का रूप जो इख्तियार किया है वो इस अनशन और इस उपवास के रूप में किया है। आज जो मौजूद हैं यहाँ पे लोग धनबाद ज़िले से आए हुए हैं। हर रोज़ एक नए अलग-अलग ज़िले के लोग आकर यहाँ पर उपवास और अनशन करते हैं। तो इस आज राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी इस विरोध में शामिल हुई है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार मैम, आज आप अनशन में बैठी हैं, इसकी वजह क्या है कि अभी तक हम जितने भी कवर कर रहे थे, जैसे कि आप राज्यसभा सांसद हैं, किन्हीं को नहीं देखा लेकिन आपको देख रहा है, तो क्या इस उपवास और इस अनशन को ज़्यादा बल देने के लिए आप आई हैं? नहीं, यहाँ पे तमाम हमारे बड़े नेता भी आ रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग हमारे विधायक सांसद भी हम लोग आ रहे हैं और मुख्य रूप से सभी जिलों से हमारे जो पदाधिकारीगण हैं वो आ रहे हैं। रांची तो है ही। देखिए, आज जिस तरह से एक युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। केसेस तो बहुत लोगों पर है, लेकिन चुन चुनकर उन लोगों को परेशान करना जो कि भाजपा में नहीं है, पूरा देश देख रहा है। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ, अभी चूंकि इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन है, एमएलए इलेक्शन है, इसको बाधित करने के लिए माननीय हेमंत जी को शायद इस तरह से उन पर किया गया। तो इसके लिए हम यहाँ की जनता बहुत दुखी भी है, आक्रोश में भी है और जो उनके लिए इतना काम कर रहे थे, आपको पता होगा सरकार आपके द्वार एक ऐसा कार्यक्रम है, इस तमाम सरकारी अधिकारी उनके घर के आंगन में पहुंच रहे थे, अभी भी पहुंच रहे हैं। मतलब पहले जिन दफ्तरों का चक्कर लगा कर लोगों के चप्पल घिस जाते थे, उनका काम नहीं होता था, अब पूरी टीम जाके उनके आंगन में बैठती है, हर योजना के बारे में बताती है। ढेर सारी योजनाएं उनके लिए हैं, बच्चियों के लिए, अपने किशोरियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, पोटो हो खेल योजना, पलाश ब्रांड, अभी अबुआ आवास, ग्राम गाड़ी योजना और तमाम तरह की योजनाएं हैं उनको आगे ले जाने के लिए, उनकी गरीबी मिटाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। यहाँ जैसे मानव तस्करी के लिए बदनाम था झारखंड, उसे दूर करना है। मतलब हर तरह से प्रयास कर रहे थे। ऐसे में उनको अंदर भेजकर उनके काम को भी बाधित करना और उनकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश करना और चुनाव में जैसे भी करके जीत हासिल करना, ये भाजपा का उद्देश्य है। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई कि जानबूझकर लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उनको बाधित करना, ये भाजपा का चरित्र हो गया है। इससे मैम, बाज इस आना चाहिए। विरोध से कितना बल मिलेगा आपको लगता है कि क्या हो जाएगा इस विरोध से? देखिए, विरोध सिर्फ यहाँ नहीं है, आपको पता होगा कि हमारे पूरे झारखंड के हर प्रखंड से न्याय यात्रा निकल रही है। अभी दीदी यहाँ बैठी है ना, इनके प्रखंड का नाम बताइए। हाँ, ये धनबाद का एक प्रखंड है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सब न्याय यात्रा में निकले हैं। हाँ, और हर प्रखंड में, वार्ड में, हर जगह न्याय यात्रा पूरे झारखंड में निकल रहा है और सब लोग अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को वापस पाना चाहते हैं और इस बार इसका जवाब मिलेगा चुनाव में। भाजपा जो चाह रही है ना, वो उल्टा पड़ेगा। जी। मैम, हम ये देख रहे हैं कि लेकिन आपने कहा कि हर तरफ आक्रोश है, हर ज़िले में आक्रोश है। लेकिन कहीं से भी मीडिया में ये कुछ नज़र नहीं आ रहा मैं है। बताती हूँ, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप लोग संयमित रहें, हर वे हथियार के साथ नहीं निकलें।
आप यहाँ पर एक अहिंसात्मक तरीके से आपको करना है। ये पार्टी के निर्देश से ही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो तुरंत भाजपा कहेगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो इस षड्यंत्र को भी नाकाम करने के लिए पार्टी की तरफ से हमारे लोगों को शांत रहने को कहा गया है। यहाँ की जनता को, जो हमारे पार्टी में भी नहीं है ऐसे लोगों को, ये कारण है कि आप कहीं उस तरह से उग्र प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी का ही निर्देश है। खुद माननीय हेमंत सोरेन जी का निर्देश है कि आप संयमित रहें। हाँ, ये तो उनके प्रति लोगों का प्यार है कि लोग खुद से निकल रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब नहीं करना है, चूंकि हमारी सरकार है, तो केंद्र को तो मौका चाहिए कि किसी भी तरह से हम पहले भी कई बार कोशिशें हो चुकी हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं करने देना चाहती है, इसलिए कहा गया है कि संयमित रहें। जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे राज्यसभा सांसद महुआ माझी यहाँ पर तमाम जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में प्ले कार्ड लेकर, जिस पर लिखा है हेमंत है तो हिम्मत है, वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर एक प्ले कार्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है झारखंड झुकेगा झुकेगा नहीं। और इसी स्लोगन के साथ राजधानी रांची के तमाम जगहों पर बिलबोर्ड लगे हुए हैं, जिस पर एक किनारे पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि झारखंड झुकेगा नहीं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा वक्त में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर कोने में एक छोटे से गोलाकार में लगाई गई है और उनके बगल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो अनशन और उपवास के ज़रिए से ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, एक विरोध जताने की कोशिश कर रही हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आसिफ, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। धन्यवाद।